नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन है एसएससी 2005 का। तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आर्टिकल को 50 रुपीज़ में बेचा गया, ठीक है। एक आर्टिकल को 50 रुपीज़ में बेचा गया, दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा। एक आर्टिकल को 50 रुपीज़ में बेचा गया, ठीक है। और वहीं आर्टिकल को 70 रुपये में बेचा गया, ठीक है। आर्टिकल को 50 रुपये में बेचा गया। आर्टिकल मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 50 और 70 रुपये में बेचा गया। जब 50 रुपये में बेचा गया तो कुछ परसेंट का लॉस हुआ, और 70 रुपये में बेचा गया तो कुछ परसेंट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस है वो सेम है। अगर x% का लॉस हो रहा है तो x% का प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। पहले मैं क्यों ना एग्जाम्पल से बता दूँ आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आखिर बोल क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है। समझो कि ऐसा बोल रहा है कि अगर अगर मान लो कि कोई सामान को 50 रुपये में बेचे और लॉस हुआ। मान लो कि लॉस जो हुआ वो हुआ 10% का, ठीक है ना। मान लो 100x किसी सामान का दाम था। ये फर्स्ट एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है। उस चीज़ को हम 10% लॉस पे बेचे, यानी कि 90x पे बेचे। उस चीज़ को अगर हम 10x पे बेचें तो 90x पे बेचें, ठीक है। 10x पे बेचे तो कितना, 90x पे बेचे। अब जो लॉस है यहाँ पे ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, ठीक है। जो लॉस है वो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 50, यानी कि जो लॉस नहीं, सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है। यानी कि 100 का चीज़ 90 में बेच रहे हैं, यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है। जस्ट सपोज कि यहाँ पे भी 10% का लॉस हुआ, तो इसका वैल्यू हमें मालूम चलेगा 90x का वैल्यू क्या है, 50। 90x का वैल्यू अगर 50 है तो 100x का वैल्यू क्या हो जाएगा। आप जब 90x का वैल्यू 50 और 100x निकालोगे तो ये कुछ होगा, ऐसा कुछ आएगा कि 50 डिवाइडेड बाई 90x इंटू 100, यानी 100x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर 50 का वैल्यू 90x है तो 100 का वैल्यू यानी कि CP क्या हो जाएगा, CP। ये क्योंकि CP था, CP पे लॉस हुआ 10%, ये SP है ना। यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर 10% का लॉस हुआ तो ये जो 90x है ये क्या है, 100 माइनस 10 है, ठीक है। 100x माइनस 10x है, 100x माइनस 10x है। तो क्यों ना हम मान लें यहाँ पे सेम चीज़ कि जो 50% जो है सेलिंग प्राइस उस पर हमें 100 लॉस हुआ है, तो 100 में x% का लॉस हुआ है, 100 में x% का लॉस हुआ है। और इंटू जब 100 से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, CP। क्या आ जाएगा, CP। एक सामान है जिसको लॉस और प्रॉफिट में बेचे, यानी कि उसका CP सेम है। दोनों को CP इक्वेट करेंगे। सिमिलरली ये कैसे है, समझ में आ गया होगा आपको। ये कैसे है ये समझ में आ गया, 100 माइनस एक्स, ये समझ में आ गया होगा कि x क्या है, 10 है। 10 का यहाँ पे जो वैल्यू है वही चीज़ है, पर x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हमें नहीं पता है। तो आगे करते हैं। आगे 70 है। 70 का बोल रहा है क्या कि 70 पे हमको x% का प्रॉफिट हो, यानी कि 100 पे x का प्रॉफिट हुआ, 100 पे x का प्रॉफिट हुआ, पर 100 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि CP क्या हो जाएगा इसका। अगर 100 प्लस x यानी कि प्रॉफिट हुआ 70 पे, इतना बढ़ के इसका वैल्यू इतना हो गया, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, समझे ना। आप इसको समझ जाओगे तो इसको भी समझ जाओगे। डायरेक्ट इसको समझना, अगर पढ़े हो आप तो समझ जाओगे। लेकिन डायरेक्ट अगर इसको समझाऊँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू दोनों करेंगे, क्योंकि ये CP और ये भी CP हो जाएगा। ये लॉस हुआ तो 100 कर दिए, CP बना दिए। ये प्रॉफिट हुआ, इसको भी 100 कर दिए, CP बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कैसे है, आप यहाँ पे फिर से अपने से करके देख लेना, ठीक है। 100x प्रॉफिट ले लेना, समझे कि 100x का कॉस्ट प्राइस है, और 10% का या फिर जितना भी परसेंट का अगर उसमें फ़ायदा हो, यानी कि 110 हो जाएगा ना। 110 का वैल्यू जैसे दिया हुआ है तो वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 प्लस x, यानी कि 10% लोगे तो यहाँ पे 110 आएगा, और यहाँ पे 100 का वैल्यू यानी कि CP का वैल्यू निकलेगा। वैसे ही 100 प्लस x, यहाँ पे 100 का वैल्यू निकला है, तो यहाँ पे कटा दिए, ये कट जाएगा। उम्मीद है ज़्यादा लंबा नहीं खींचा रहा, मैं समझाने के चक्कर में लंबा खींच रहा हूँ ऐसे। तो जिनको आता होगा उनको तो बोर ही लगेगा, और जिसको नहीं आ रहा होगा उनको तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 5 से इंटू करेंगे, यानी कि 500 प्लस x
सही है ना। 500 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको इससे करेंगे 700 माइनस, आई थिंक यहाँ पे 5x होगा और यहाँ पे -7x होगा। इसको जब इधर लाओगे आप तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 200 ना। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 12%। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके आप आंसर ला सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।